देखिए, हम लोग मैथ रिवीजन के पार्ट 2 में चलते थे। एक पार्ट 1 आया होगा, उसको आप रिवीजन किए होंगे और ये पार्ट 2 है। इसी तरह 3-4 पार्ट में ये वीडियो आएगा और इसी तरह आप रिवीजन करते रहिए, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं जो बराबर रिपीट होते रहता है परीक्षा में। देखिए, मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, कॉस ये √x है और प्लस 5, ठीक है। मान लीजिए कि इसका करना है डिफ्रेंशिएशन। इसका क्या करना है? डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करिएगा? कॉस बगल में जो भी है एक्स मान लीजिए, बगल में जो भी है एक्स मान लीजिए, तो कॉस एक्स। तो बताइए कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। तो देखिए माइनस साइन और एक्स, एक्स मतलब √x प्लस 5, ये हो गया माइनस साइन एक्स। अब अंदर वाला का करिए, अंदर वाला √x का 1/2 √x का 1/2 √x और 5 का 0, 5 का कितना हो गया? 0, ठीक है। तो आपको पता होगा कि 0 का कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए 1/2 √x को हम आगे कर देते हैं, ठीक है। नहीं तो आप वहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं। तो ये आगे कर दिए। अब क्या बच गया मेरे पास? ये बच गया साइन और ये बच गया √x और प्लस 5, √x प्लस 5, यही हो गया आंसर, ठीक है। समझ में आया? उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, दूसरे प्रश्न पर। चलिए दूसरा प्रश्न मान लीजिए कि कुछ दे दिया, हम लोग अलग अलग हिसाब लेके चलेंगे। जैसे कोई एक ही चैप्टर से नहीं, अभी ये कुछ अगले चैप्टर, उसके अगले चैप्टर, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए 10 √5x है, ये मान लीजिए क्वेश्चन है और इसको बोल रहा है कि डिफ्रेंशिएशन करनी, dy/dx निकालने। तो बताइए 10, अब बगल में जो भी है x मान लीजिए, तो 10x हो गया, यानी 10x का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर x। 10x का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर x। अब बच गया √5x, तो √5x उसको √x मान लीजिए, तो √x का क्या हो जाता है? 1/2 √x, √x का 1/2 √x और 5x का 5, 5x का 5। तो ये हो गया आंसर। आप यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं, ये आंसर हो गया। नहीं तो अरेंज करने का मन है तो आप ऐसे कीजिए, ये 5 जो यहाँ पे दिख रहा है उसको आगे लिख दीजिए क्योंकि ये बहुत छोटा है, इसको आगे लिख दिए। फिर 1/2 √x यानी 2√5x, इसको बगल में लिख दिए। फिर क्या बच गया? सबसे बड़ा को पीछे रखिए, सेक स्क्वायर, ये हो गया √x। ये देखिए थोड़ा सा ये अरेंज फॉर्म में हो गया, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। समझे? और नहीं समझ में आता तो आप इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो स्लो कर लीजिए, स्लो लग रहा है तो फास्ट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। मान लीजिए एक क्वेश्चन इस टाइप का पिछले साल दिया था, देखिए 8x⁴, ये प्रीवियस ईयर में देखिएगा यही क्वेश्चन है, dy/dx। मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है और बोल रहा है इसका डिफ्रेंशिएशन करने, ठीक है। तो बोल रहा है इसका डिफ्रेंशिएशन करने, तो करिए इसका डिफ्रेंशिएशन। तो चलिए करते। अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है इसको पहले ऊपर ले जाइए, तभी होगा डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर ले जाइए और अभी डिफ्रेंशिएशन नहीं कीजिए। तो ऊपर ले जाइएगा तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो पावर +4 था तो पावर क्या हो जाएगा? -4। अब देखिए ये ठीक हो गया। अब देखिए पावर, आपको पता है डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है? पावर गुना होता है, पावर में 1 घट जाता है। तो देखिए पावर कितना है? -4। तो पावर को गुना कीजिए, तो पावर गुना हो करिए, तो -4 और गुना 8, देखिए पावर गुना हो गया। और पावर में 1 घटा दीजिए, तो घटा दीजिए पावर में 1, देखिए पावर में 1 घटा दिए। अब यहाँ पे देखिए 8 चौका हो गया 32, यानी कि -32 और x। और यहाँ पे आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो -4 और -1, तो -4 और -1 कितना हो जाता है? -5। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर, यानी -32x⁻⁻5, ठीक है। समझे? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए मान लीजिए अगला प्रश्न है इंटीग्रेशन। मान लीजिए x² है और यहाँ पे दो को पावर है, एक को पावर 2 है और एक पावर 3 है और ये dx, ठीक है। तो इसका करना है तो करिए, इसका पहले पावर को गुना कर लीजिए, तो पावर क्या हो जाएगा? x⁻3 दूनी 6। ये देखिए कितना आराम हो गया, कितना सिंपल हो गया। अब पावर आपको पता है ये इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन नहीं है। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है? पावर में 1 बढ़ जाता है और उसी पावर से भागा पड़ता है।
तो पावर में 1 बढ़ाइएगा तो x पर पावर हो जाएगा 7 और उसी 7 से भागा दे दीजिएगा, उसी पावर से भागा दे दीजिएगा और प्लस सी ये हो जाएगा आपका आंसर। ये क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसी तरह का कोई दूसरा सवाल भी दे सकता है। मान लीजिए कि, चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए कि कुछ और सवाल दे दिया इसी टाइप में। मान लीजिए कि ये इंटीग्रेशन था और यहाँ पे दे दिया x पर पावर 4 और फिर बाहर दे दिया पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा बताइए। x पर पावर 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये पावर बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी, पावर बढ़ाइएगा तो x पर पावर हो जाएगा 9 और उसी 9 से भागा दे दीजिएगा प्लस सी नहीं देने का मन है तो इसके जगह पे आप के भी दे सकते हैं। सी या के दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। चलिए, कभी सी लिखा हुआ रहता है, कभी के लिखा हुआ रहता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते। अब देखिए फटाफट देखते जाइए, ये रिवीजन है, फास्ट रिवीजन है आप लोग का। ये देखिए, मान लीजिए कॉसेक एक्स है, ठीक है। तो कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन बताइए। आपको फॉर्मूला याद होगा अगर कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन का, तो इसका हो जाता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। क्या हो जाता है, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है, और प्लस सी यही हो गया, आपको आंसर हो गया ये आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा दें। चलिए अब दूसरे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है इस तरह से, मान लीजिए 0 है, यहाँ पे लिमिट है π/2 मान लीजिए, ठीक है, π/2 है। और मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी दे दिया, मान लीजिए कि sin 4x दे दिया, या cos भी दे सकता है, tan भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो पहले इंटीग्रेशन कीजिए, साइन अब बगल में जो भी है x, तो आपको पता है साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स। और जो x में गुना है उससे भागा पड़ जाता है, जो x में गुना है उससे क्या पड़ जाता है, भागा। और ये लिमिट है π/2 और 0। तो आपको पता है कि कैसे बनेगा ये। एक बार पहले अपर लिमिट पुट होता है x के जगह पे, फिर माइनस दीजिएगा, फिर लोअर लिमिट पुट करिएगा, ठीक है। तो अपर लिमिट पुट कीजिए तो माइनस कॉस 4, अब पाई का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना है π/2 और नीचे कितना है 4, और बीच में माइनस दीजिएगा, फिर 0 पुट कीजिए तो कॉस, अब 0 यहाँ पे पुट कीजिएगा x के जगह पे। आप जब 0 पुट कीजिएगा x के जगह पे तो क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पे जब आप 0 पुट करिएगा तो ये 4 को भी कर देगा 0, तो कॉस 0 हो जाएगा, अब बटा 4, कॉस 0 बटा 4। अब जगह नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए ये कट जाएगा, 2 जा 4, 2 जा 4, तो कितना हो गया माइनस कॉस, ऊपर कितना हो गया 2 पाई हो गया, ऊपर कितना हो गया 2 पाई हो गया, और नीचे कितना हो गया 4, नीचे कितना हो गया 4, और इधर देखिए कॉस 0, इधर कितना है कॉस 0, तो कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो इधर हो गया -1। और देखिए 2 गो माइनस है, एगो यहाँ है एगो यहाँ है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/4, प्लस कितना हो जाएगा 1/4। अब आप यहाँ पे वैल्यू बैठा सकते हैं, 2 पाई का वैल्यू बैठा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। आप 2 पाई का वैल्यू बैठा लीजिएगा और भिन्न का जोड़ कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भिन्न का जोड़ है, तो कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आया हुआ है पिछले साल। मान लीजिए x-1 है और नीचे क्या है x² - 1 है, ठीक है, x² - 1 है और dx है, इसका इंटीग्रेशन। तो देखिए नीचे फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, यहाँ नीचे गौर से देखिए x² - a², यानी a² - b², इसका फॉर्मूला होता है a + b × a - b। देखिए इसका फॉर्मूला लिख दीजिए नीचे, तो हो जाएगा a + b × a - b, ठीक है, a + b × a - b। अब देखिए ये कट जाएगा तो क्या बच गया आपके पास 1/x + 1, यही बचा आपके पास, इंटू dx, ये बचा। अब देखिए आप फॉर्मूला पढ़े होंगे 1/x, आप फॉर्मूला पढ़े होंगे 1/x का इंटीग्रेशन आप पढ़े होंगे, इसका होता है log x + c। कितना होता है log x + c, ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। देखिए ये जो यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है ये उसी फॉर्म में है 1/x, तो बताइए क्या हो जाएगा log x मतलब x + 1 और प्लस c, तो ये हो जाएगा आपका
आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया? ये फार्मूला है, फार्मूला हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। तो यही हुआ आपका आंसर, ठीक है। तो याद रखिएगा 1/x का क्या हो जाता है, log x हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कुछ और सवाल लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे ले लिए sin x ले लिए, ठीक है। यहाँ पे लिमिट ले लिए π/4 ले लिए, ठीक है, π/4 ले लीजिए, और नीचे ले लिए मान लीजिए -π/4। तो ये भी एक सवाल है, तो ये पिछले साल भी पूछा था, देख लीजिएगा। तो पहले sin x का करिए। sin x का क्या हो जाता है, -cos x। sin x का क्या हो जाता है, -cos x। और लिमिट रहने दीजिए π/4, और नीचे कितना है, -π/4, ठीक है। अब लिमिट पुट कीजिए, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो -cos कितना हो जाएगा, π/4, फिर माइनस दीजिएगा फॉर्मूला वाला, फिर है -cos -π/4, ठीक है, -π/4। तो बीच में देखिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो -π/4, चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। माइनस, आपको पता होगा cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2। कितना हो जाएगा, 1/√2 हो गया। अब बीच में हो जाएगा प्लस, बीच में क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अब देखिए cos -45 है, cos कितना है, -45। तो आप इसको लिख सकते हैं cos पाई माइनस, हम मुंह से बोल के बता देते हैं। आप cos -45 को लिख सकते हैं cos पाई माइनस π/, एक सेकेंड रुकिएगा। आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से आप वैल्यू बैठा लीजिए cos 45 का, ठीक है। तो cos 45 का कितना होता है, 1/√2। तो यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो -1/√2 हो जाएगा, ठीक है। तो बीच में प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा -1/√2 और फिर -1/√2। तो 2 गुम -√2 हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 गो √2 हो गया, -1/√2, एक बार और -1/√2। तो कितना हो जाएगा, -2/√2, ठीक है। आप उसको सोल्व भी कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए, यही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए प्रश्न है 12 है, इंटीग्रेशन है, ये √x है इंटू dx है। आपको पता है कि √x का इंटीग्रेशन ऐसे नहीं निकलता। अगर डिफ्रेंशिएशन रहता है √x का, तो √x का डिफ्रेंशिएशन बहुत आराम से निकल जाता है। √x का हो जाता है 1/2√x, ठीक है। लेकिन यहाँ पे √x नहीं है, यहाँ पे सॉरी डिफ्रेंशिएशन नहीं है, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन नहीं है यहाँ पे। तो चलिए, डिफ्रेंशिएशन नहीं है, इंटीग्रेशन है, तो पहले इसका क्या करिए, रूट हटाइए। तो x पे पावर कितना हो जाएगा, 1/2, क्योंकि आपको पता है कि √x का मान कितना होता है, रूट का मान कितना होता है, 1/2। अब पावर में एक बढ़ाइए, तो पावर में एक बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, पावर 3/2 हो जाएगा। और वही 3/2 से भागा दीजिएगा, 3/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब प्लस c, तो देखिए यहाँ पे काटिए, 3 चौका 12, कट गया 4 बार में। अब देखिए 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी कितना हो गया, 8। और x पे पावर 3/2, x पे पावर 3/2 प्लस c, रहने दीजिए। आगे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन छोड़ दीजिए, यहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, मान लीजिए कि इस तरह से है 1/1 प्लस x², ठीक है, इंटू dx। तो ये तो आप डायरेक्ट पढ़े होंगे, इसका क्या हो जाता है, tan इनवर्स x प्लस सी, tan इनवर्स x प्लस सी, ये फॉर्मूला है। अगर ऊपर माइनस रह गया 1 प्लस x² इंटू dx, तो ये किसका हो जाता है, cot इनवर्स x प्लस सी। ये किसका हो जाएगा, cot इनवर्स x प्लस सी, ये cot लिखा हुआ है, cot इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, फिर देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए और भी कुछ सवाल ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए अभी चलते हैं प्रोबेबिलिटी में। मान लीजिए PA बराबर दिया हुआ है 1/2, मान लीजिए और भी दिया हुआ है PB बराबर मान लीजिए 3/2 दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए P A इंटरसेक्शन B बराबर मान लीजिए दिया हुआ है 1/3 या कुछ भी। तो अगर पूछ दिया P A यूनियन B निकालने के लिए, तो आपको पता है कि P A यूनियन B निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, PA क्या होता है, PA प्लस PB और माइनस PA इंटरसेक्शन B,
ठीक है। यहाँ अगर यूनियन होगा तो यहाँ इंटरसेक्शन, और अगर यहाँ इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ यूनियन। ठीक है, चलिए अब निकालिए यहाँ पे। चलिए पी ए का वैल्यू बोलिए 1/2, और पी बी का वैल्यू बोलिए 3/2, और माइनस उसका वैल्यू 1/3। अब देखिए आप एलसीएम ले लीजिए, 3 दूनी कितना हो गया 6, 2 तिया 6, और 2 तिया यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 3 तिया 9, और 3 दूनी 6। अब बताइए 9 3 12, 12 में से 2 गया, 12 में से 2 गया 10, 10/6। आप इसको काटिएगा तो 5/3। कितना आंसर हो जाएगा, 5/3। यही आपका आ जाएगा पी ए यूनियन बी। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 5/3। ठीक है, ये 5/3। चलिए आगे बढ़ते हैं, शॉर्टर स्क्रीन ले लीजिए, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, परीक्षा में कुछ डॉट ले लीजिए, मान लीजिए 7 आई है माइन इंटू डॉट 7j। तो आपको पता है डॉट में आई जे कितना होता है, आई गुना जे 0 हो जाता है, तो आंसर कितना हो जाएगा 0। अगर क्वेश्चन रहता 7i डॉट 7i, तो ये आई डॉट आई 1 हो जाता है, और साथ साथ 49 और इंटू 1, 49 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यही हो जाता। मान लीजिए अगला क्वेश्चन कि मान लीजिए 2j दिया हुआ है, ठीक है, -2k दिया हुआ है, ठीक है, -i दिया हुआ है। इसका बोल रहा है मोड निकालने, तो आपको पता है मोड में कुछ नहीं, स्क्वायर हो जाता है, तो 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4, और देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया 4 4 8 1 9, 9 का कितना हो गया 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 3, आंसर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए मान लीजिए यहाँ डॉट दे दिया 4i, ठीक है, मान लीजिए यहाँ डॉट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ डॉट है, फिर 7i -8j प्लस 3k। मान लीजिए ये सवाल है, तो गुना कीजिए, 7 चौका 28, और आई डॉट आई 1, ठीक है, फिर 8 चौका 32, और आई डॉट जे तो 0 हो जाता है। ठीक है, फिर प्लस 3 चौका 12, और आई डॉट जे 0। अब बताइए 28 से कम 28, अब 32 गुना 0 0, अब 12 गुना 0 0, तो आंसर कितना हो जाएगा 28। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए और भी कुछ सवाल लीजिए। मान लीजिए ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर -i और -2j, ठीक है, और -4k। मान लीजिए ये सवाल है। और मान लीजिए बी बराबर दिया हुआ है, बी बराबर मान लीजिए -2i और -3j। ये सवाल है, के नहीं है तो आप इसको 0k मान सकते हैं, यहाँ पे अंक नहीं है तो 1 मान सकते हैं। अब सवाल क्या है, बोल रहा है कि a प्लस बी का मॉड, तो पहले a प्लस बी निकाल लीजिए, उसके बाद मॉड निकालिएगा। ठीक है, चलिए पहले जोड़ते हैं, तो आई में जुटेगा, तो बोलिए यहाँ है -1 और यहाँ है -2, जोड़िएगा तो हो जाएगा -3। ठीक है, आई हो गया, यहाँ देखिए -2, यहाँ देखिए -3, जोड़िएगा तो हो जाएगा -5। ठीक है, -5, सॉरी ये जे लिखा हुआ है -5j। और देखिए यहाँ -4 में 0 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, बताइए -4 ही हो जाएगा, और के। ठीक है, अब चलिए मोड निकालना है तो आपको रूट करना पड़ेगा, 3 तिया 9, 5 पचे 25, ठीक है, अब प्लस 4 चौका 16, तो बताइए कितना हो गया, 16 9 25, अब 25 25 50, तो रूट हो गया 50, तो रूट 50 आंसर हो जाएगा। रूट 50 को आप बाहर भी कर सकते हैं, बाहर कैसे करिएगा, इसको लिख सकते हैं 25 गुना 2, तो ये 5√2, कितना हो जाएगा 5√2, नहीं तो ये छोड़ दीजिए, ये भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए और भी कुछ सवाल लीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है i-3j, ठीक है, और +5k, ठीक है, ये सवाल है, और ये लिखा हुआ है और बोल रहा है इसका सदिश ज्ञात करें। क्या बोल रहे हैं, इकाई सदिश बोल रहा है इसका कि इकाई सदिश निकालें, इकाई सदिश निकालें। ठीक है, तो चलिए इकाई सदिश अगर निकालने बोल रहा है तो बताइए कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिख देना है i-3j प्लस 5k। ठीक है, अब बटा दीजिए और रूट दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ देखिए 3 है तो 3 तिया 9, और
5 है तो 5 पचे 25, तो क्या हो जाएगा 1i, 1 नहीं भी लिख सकते हैं, 3j प्लस 5k और नीचे कितना हो जाएगा बताइए, 9 1 10 और ये 35, तो आंसर हो जाएगा 35। अलग अलग भी कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए, आंसर हो गया। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए और भी कुछ सवाल ले सकते हैं। मान लीजिए कि द्विकोजीय निकालने दे दिया, मान लीजिए 1 2 और 3, इसका बोल देगा द्विकोजीय निकाले, ठीक है, इसका बोल देगा द्विकोजीय क्या होगा। तो बताइए द्विकोजीय आपको क्या बताए थे, कुछ नहीं होगा, एक है बटा और सबका ना स्क्वायर करके रूट में जोड़ दीजिए, तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, तो 9 4 13 और 1 का स्क्वायर 1, तो 14, तो यानी कि 1/√14, 2/√14, सबके नीचे लगा दीजिए 3/√14, ये निकल गया आपका द्विकोजीय, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। फिर देखिए मान लीजिए और भी कोई सवाल ले लीजिए। एक बताए थे आपको tan इनवर्स, ये पक्का आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम बार बार ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। ये 3/2 है, अब मान लीजिए कि tan इनवर्स है, और भी कुछ मान लीजिए, ये मान लीजिए 5/2 ही है, तो इसका कैसे बनेगा बोलिए। tan इनवर्स फार्मूला आपको बताए थे, इसका क्या हो जाता है, a प्लस बी, कितना होता है, a प्लस बी बटा 1 माइनस a गुना बी, कितना हो जाता है, a गुना बी, ये 2 लिखा हुआ हो गया। तो चलिए कितना हो गया tan इनवर्स। अब बताइए ऊपर देखिए भिन्न का जोड़ कर लीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3 + 5 हो जाएगा, और नीचे देखिए 15/4 हो गया, ठीक है। चलिए और देखिएगा, तो ये क्या हो गया ऊपर tan इनवर्स 8/2 हो गया, ठीक है, और नीचे देखिए तो 4 एकम 4 और 4 में से 15 गया माइनस 11/4, इसको आप उलट लीजिएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 8/2 और गुना 4/-11, आप इसको काट लीजिएगा, 2 दूनी 4 8 दूनी 16/-11, तो आंसर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 16/-11, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस तरह का सवाल आएगा, माइनस रहेगा तो माइनस लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए डॉट निकालना है, यहाँ देखिए मान लीजिए ऐसा सवाल है i माइनस जे माइनस के, ठीक है, फिर डॉट है और यहाँ पे 2i प्लस ये आई है प्लस 2j माइनस के, ठीक है, ये डॉट, यहाँ पे आपको क्रॉस भी दे सकता है, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन अभी फिलहाल क्या है, यहाँ पे डॉट है। तो चलिए डॉट है तो आप डॉट निकालिए, पहले गुना कीजिए इसको बताइए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है 1, तो 2 एकम 2 और i डॉट i 1 होता है, आपको पता है। फिर देखिए इसको इसमें करिए गुना, तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी कुछ नहीं 1, 2 एकम 2 और बताइए यहाँ j है और यहाँ k, सॉरी यहाँ भी j है, ठीक है, तो j डॉट j कितना हो जाता है 1 हो जाता है, आपको पता है डॉट में सेम होता है। फिर देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, पहले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, एक गुना कीजिएगा 1 और k डॉट के 1, तो कितना हो गया 2 - 2 + 1, ठीक है, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सामने सामने गुना हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, आई में आई को गुना कीजिए, जे में जे को गुना कीजिए, के में के को गुना कीजिए, बस। अब प्लस माइनस देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और भी सवाल लीजिए कुछ, जैसे ये सब तो आसान लगता होगा, 1 और 3 -1 और 5, ये देखिए मैट्रिक्स है, -2 देखिए इसमें भी गुना हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, कर लीजिए गुना, तो कितना हो जाएगा -2, और इसको जब इसमें करिएगा तो माइनस माइनस प्लस, और 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और 2 पचे 10, 2 पचे 10 हो गया आंसर, बस, ठीक है, हो गया आंसर। चलिए और भी सवाल है, बहुत सारा कुछ ले सकते हैं आप सवाल, जैसे कि देखिए मान लीजिए डबल डिफ्रेंशिएशन भी देता है, तो यहाँ पे D2 लगा देगा, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए लिख दिया 20x⁻³ प्लस ये 7x हो गया अब बटा dx², ये डबल डिफ्रेंशिएशन, पावर गुना पावर में घटाइए, तो 20 तिया कितना हो जाएगा 60x⁻² अब प्लस 7x का 7, ये देखिए एक बार हो गया, एक बार और कीजिए तो 120x हो जाएगा, और 7 का 0, 7 का 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 120x हो जाएगा, ठीक है,
आंसर कितना हो जाएगा 120x हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए और भी कुछ सवाल लीजिए, जैसे कि मान लीजिए हाँ एक सवाल ही ध्यान दीजिएगा, 100 ये बहुत बार पूछता है कि मान लीजिए यहाँ पे 1 है, 0 है, 0 है, 1 है, ये दिया हुआ रहेगा। अब बोलेगा x पे पावर 4, तो देखिए ऐसा सवाल x पे पावर 4 रहे, 10 रहे, 20 रहे, सेम आंसर हो जाता है। ठीक है, एकदम यही एज इट इज आंसर हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इस टाइप के सवाल में आया समझ में। तो बस यही सब सवाल ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कुछ और इंटीग्रेशन ही दे दिया, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, तो यही सब सवाल आपको परीक्षा में मिलेगा। तो पावर बढ़ाइए, पावर से भागा दे दीजिए, देखिए हो गया। लिमिट 3 और 2, एक बार आपको पता है 3 पुट करिएगा, तो देखिए एक बार 3 पुट हो गया और एक बार 2 पुट करिए, एक बार 2 पुट कीजिए, देखिए हो गया 2 पुट। आया समझ में। तो उसके बाद बना लीजिए, ऊपर वाला मिटा देते हैं। देखिए इसको बनाइए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऊपर 3 3 होती है, कितना हो गया 27 हो गया, और नीचे 3, और इधर कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8/3। तो ये तो कट जाएगा, या फिर एलसीएम ले लीजिए, 3 और 27 माइनस 8, तो ये कितना हो जाएगा 19/3, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए तो आज रहने देते हैं, आज ये काफ़ी वीडियो 26 मिनट का हो गया है, रहने देते हैं। ठीक है, फिर अगले पार्ट में हम कुछ फिर क्वेश्चन लेके आएंगे, और इसी तरह से हम लोग 3 4 वीडियो में पूरे मैथ को हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तब तक ये रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, और अच्छे से पढ़िए, 2 3 दिन समय है, यही रिवीजन का वक्त है। चलिए ठीक है, थैंक यू।